जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यूसुफ मैर। तो मैंने ये बताया था लसाफ लाइव सेशन भी चल रहा है। पिछले जो सेशन चल रहा था एकदम नेट चला गया तो वो सेशन बंद हो गया। मैंने यहाँ पर बताया था आपको ये वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन लगी थी, ये रीपेंट मैंने कहा नहीं होती है। ट्रायंगल के बारे में आप सब लोगों को पता है ऑलरेडी। तो मैंने क्या कहा था कि जब तक ट्रायंगल ना लग जाए, ट्रायंगल की डायरेक्शन में जो लाइन लगेगी उसको आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये लाइन लग गई थी, बाद में ट्रायंगल ये ज़हर है वो भी इधर लगी है, तो आपको इसने प्रॉफिट दिखाया है। हर ट्रेड में प्रॉफिट है इसकी, इस ट्रायंगल के साथ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी हर ट्रेड में प्रॉफिट है। लाइव सेशन भी चल रहा है, आप भी देख रहे हैं। अभी मैं आपको ट्रेड करके भी दिखाऊंगा इसके साथ ही। यानी ऐसी कोई ट्रेड आपकी नहीं है जिसमें ये आपको प्रॉफिट ना दिखाए। नो रीपेंट है ट्रायंगल भी और नो रीपेंट है ये लाइन भी, किसी सूरत में ये रीपेंट नहीं होती है। मैं आपको एक ज़िंदा मिसाल दिखाता हूँ। यहाँ थोड़ा हिस्ट्री में देखते हैं, एक मिनट ज़रा। तो ये देखें यहाँ पर किसी जगह पर इधर से शुरू कर लेते। ये ट्रायंगल लगी, यहाँ पर इस कैंडल पर रेड ये लाइन लग गई तो प्राइस यहाँ नीचे तक आई। यहाँ ब्लू ट्रायंगल लगी, साथ ये लाइन लग गई, यहाँ तक गई। 1 मिनट है। तो क्या करना है भला, ये ट्रायंगल रेड लगी, ये रेड लगी, इस कैंडल पर लगी जहाँ पर मेरा कर्सर खड़ा है। ये जो रेड कैंडल लगी है इसके ऊपर लगा, ये लाइन लगी। उसके बाद एंड दूसरी कैंडल पर रिवर्स कर गया, लेकिन ये नहीं रिपेंट नहीं हुआ। इसी ट्रेड में मैंने इसमें ट्रेडिंग का तरीकाकार भी आपको बताता हूँ। यहाँ ट्रायंगल ब्लू लगी हुई है, यहाँ लाइन लग गई, आपको यहाँ तक प्रॉफिट 1 मिनट है। इधर देखें ज़रा, ये ट्रायंगल रेड लग गई, उसके बाद ये रेड लाइन लग गई, आपने सेल कर दिया, यहाँ तक आई आपकी। इस पर आपने ट्रेड नहीं करनी है। ये जो ब्लू लाइन है, क्योंकि ऊपर ट्रेंड लाइन जो है वो रेड लगी हुई है, इस ब्लू लाइन पर ट्रेड नहीं करनी है। दोबारा ये रेड लाइन लग गई, यहाँ पर आपने फिर सेल कर दिया, तो स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? ये जो ब्लू लाइन लगी थी इसके बाद जो हाई लगा हुआ है यहाँ पर रखना है आपने, आपको फिर प्रॉफिट कर गई। एक एक ट्रेड में बता रहा हूँ, दोनों नो रिपेंट है, किसी बंदे को कोई शक शुबा नहीं है, इस बात का मैं गारंटर हूँ। कभी मैंने अपने चैनल पर किसी वीडियो में कोई गलत बयानी नहीं की है, किसी वीडियो में किसी बात पर मैंने इंशाल्लाह गलत बयानी नहीं है, और ना ही मैं कभी करूँगा, ना कभी की है। ये तो आप लोगों को हर लिहाज से ये यकीन होगा कि जो खामी है खूबी सब बताता हूँ। ये ट्रायंगल लगी है ब्लू, ये लाइन लगी, आपने बाय कर लिया, आंखें बंद करके, हर सूरत आपको प्रॉफिट देना है इसने। अब ये ट्रायंगल लगी है रेड, यहाँ पर लगी, इस कैंडल पर रेड लगी, आपका कम से कम ये ब्रेक इवन तो लेकर आ गई, अगर रिवर्स भी करती है तो। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रायंगल लगी, क्यों लगी ये देखें, ये लगी थी पीछे ट्रायंगल, ये ब्लू लाइन लग गई, उसके बाद रेड ट्रायंगल लगी, लगती रहे, आपका स्टॉप लॉस इधर खड़ा है इस ट्रायंगल के नीचे, ये लग गई, हर सूरत ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेड लाइन कहीं पर नहीं लगी है। जो ये दूसरी ट्रायंगल लगी, लाइन ऑलरेडी ब्लू लगी है, तो ये आपको यहाँ तक प्रॉफिट देगी। यानी आंखें बंद करके ट्रेड करने वाला तरीकाकार है। ये रेड ट्रायंगल लगी, ये लाइन इसी कैंडल पर लगी है जिसके ऊपर ये खड़ी हुई है, उसके बाद इसने आपको प्रॉफिट किया। ये 1 मिनट की दिखा रहा हूँ, ये ट्रायंगल लगी, ये ब्लू लाइन लगी, आपको यहाँ तक प्रॉफिट है। कोई इसमें किसी किस्म की रीपेंट नहीं है। रीपेंट नहीं है तो फिर ज़ाहिर है हिस्ट्री बिल्कुल 100% ठीक होती है। ये ना हिस्ट्री की करेक्शन करता है, ना हिस्ट्री में चेंजिंग करता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इसमें से एक बात भी गलत नहीं होगी। रेड ट्रायंगल लगी है, इस कैंडल पर रेड लाइन लग गई, आपने सेल कर दिया, यहाँ तक आपका ब्रेक इवन भी आ गया और आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ ब्लू ट्रायंगल लगी, ये लाइन लगी आपके सामने, उसके बाद ये सारी ट्रेड आपकी हो गई। यहाँ पर ट्रायंगल लगी, उसके बाद रेड लाइन लगी, सारी ट्रेड आपकी हो गई। यहाँ पर आप ब्लू लाइन लगी, उसके बाद ये ब्लू लाइन लगी, रेड ब्लू ट्रायंगल के बाद, तो ये सारी ट्रेड। अब इसका बता दूँ स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। भाई स्टॉप लॉस 2 ही ऑप्शन हैं, जिस तरह ये है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इधर ये ट्रायंगल रेड लगी, आपने यहाँ पर
रेड लाइन लगी तो सेल कर दिया, तो ये स्टॉप लॉस आपने इधर रख देना है। इसी कैंडल पर ये लगती है, जो इस कैंडल पर ये आपको नज़र आ रही है। अब स्टॉप लॉस आपने ऊपर रख देना है, यहाँ तक आपकी मूव हो गई, ये ब्लू लाइन लगी, इस पर ट्रेड नहीं करनी, नीचे ट्रायंगल कोई नहीं है, ठीक है। जब ये दोबारा रेड लगी तो आपने क्या करना है, ये जो ब्लू लाइन लगी थी उसके बाद जो हाई है उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। इस कैंडल पर सेल हुआ, प्राइस यहाँ तक आ गया, मैं श्योर हूँ आप लोगों के साथ कि आपका ब्रेक इवन जो है वो ट्रेड पर, हर मूव में ट्रेड है। अभी यहाँ पर देखें, ये ब्लू लाइन ट्रायंगल लगी, ब्लू लाइन लगी थी, ट्रायंगल बाद में लगी, आपने बाय कर लिया, स्टॉप इधर नीचे रख लिया। इस पर आपने कभी ट्रेड नहीं करनी है क्योंकि ऊपर रेड ट्रायंगल नहीं है। इस पर दोबारा जो रह जाएंगे वो इधर ट्रेड कर लेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। तो फिर स्टॉप लॉस किधर रखना हुआ, ये जो लाइन लगी है फेक लाइन, जिसको आप मैं एक नाम देता हूँ, फेक तो है नहीं लेकिन क्योंकि इसके साथ ट्रायंगल नहीं है, इसका जो लो है ना उसके ऊपर यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रखना है। इधर इस कैंडल पर आपने बाय कर देना, कैंडल क्लोज हो जाए बाय कर लें, ठीक है। इधर फिर ऊपर रेड ट्रायंगल नहीं लगी है, इसने ये लगाया, ट्रेड नहीं करनी है, आपने वेट करना है, नीचे ट्रायंगल ऑलरेडी मौजूद है ब्लू, इस लाइन पर आपने फिर ट्रेड कर देनी है ओपन। और ये हर चार्ट पर एक जैसा काम करता है, टाइम फ्रेम आप जो भी रख लें वो भी मैं दिखाता हूँ आपको सारी हिस्ट्री। ये रेड ट्रायंगल लगी है, यहाँ पर रेड लाइन लग गई है, आपने सेल कर देना है। मैंने आपको बताया ये रीप्रिंट नहीं होती हैं दोनों इंडिकेटर दी, ये लगी है और इसके बाद ये ब्लू लाइन लगी है, आपने बाय कर लेना है। मेरा काम है भाई बताना, आगे आपकी वो किस्मत। ये ट्रायंगल रेड लगी है, ये लाइन लगी है, आपने सेल करना है, स्टॉप लॉस ऊपर रख देना है। उसके बाद इस पर ट्रेड नहीं करनी है क्योंकि ये नीचे ब्लू ट्रायंगल नहीं लगी हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से प्रॉफिट टेकिंग अच्छी खासी है ना जी। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये लाइन लग जाए, ऊपर रेड ट्रायंगल मौजूद है ऑलरेडी, यहाँ पर मौजूद है, तो ये जब रेड लाइन लगेगी तो आपने क्या करना है, ये जो लाइन लगी थी इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस हिट होने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, आपको प्रॉफिट दिखा कर जाएगी। यहाँ तक ये मार्केट यहाँ तक का ही एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ब्लू ट्रायंगल लगी, लाइन लग गई, आपने बाय कर लेना आंखें बंद करके। ये रेड ट्रायंगल लगी, रेड लाइन लगी है, आपने सेल कर देना स्टॉप लॉस इसके ऊपर, यहाँ पर ब्लू ट्रायंगल के नीचे स्टॉप लॉस। एक बात श्योर है ना जी कि आपकी किसी सूरत में भी ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगी, ठीक हो गया। ये बाय ट्रायंगल ब्लू लग गई, ये बाय की सिग्नल मिल गया, आपने यहीं बाय कर लिया, बिल्कुल स्टॉप लॉस बेखौफ होकर करेंगे। आपको पता है, मैं ये मतलब आपको श्योरली बता रहा हूँ, आपको पता है कि इस ट्रेड जो भी ट्रेड मैं ओपन करूँगा उसमें इसने प्रॉफिट दिखाना है, फिर ये यहाँ तक चलती गई। इधर स्टॉप लॉस $4 का हो जाता है, नो प्रॉब्लम, $5 का हो जाता है, आपको हर ट्रेड ने प्रॉफिट दिखाना है, बस आंखें बंद करके ट्रेड करनी है। यहाँ पर रेड ट्रायंगल लग गई, उसके बाद ये लाइन लग गई, आपने स्टॉप लॉस ऊपर रख देना है। इसमें $3 वाला स्टॉप लॉस का चक्कर कोई नहीं है, आप मज़े से करें, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा करना है तो ब्रेक इवन साथ ओपन रखें। ब्रेक इवन का जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसकी वीडियो भी और उसका लिंक भी मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे कहेंगे जो भी हो मैं आपको भेज दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये ट्रायंगल लगी, यहाँ पर आपने बाय कर लिया, इस कैंडल पर ये डूजी सी बनी है, यहाँ पर कर लिया, ब्रेक इवन तो खुला है ना जी, कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये रेड है और यहाँ पर रेड ट्रायंगल पर आपने सेल कर देना लाइन पर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बाय करना। ये मैंने 1 मिनट की हिस्ट्री दिखाई है, 5 मिनट की भी दिखा देता हूँ। मैंने जो बताता हूँ यार उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखें, ये ट्रेड करनी है आपने 5 मिनट में। ये ब्लू ट्रायंगल लग गई, ये लाइन ब्लू लग गई है, तो आपने यहाँ पर, मैं आपको अभी ट्रेड करके ये 5 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ मैं। आपने क्या करना है, ये ट्रेड मैंने ओपन कर दिया है, इस लाइन को नो रीपेंट लाइन है, कोई खौफ नहीं है, कोई अंदेशा नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। ये होगी जो भी होगी, यानी ये मैंने स्टॉप लॉस नीचे रख दिया हुआ है इसका, ये लग गया है। ये स्टॉप लॉस कितने का है, 57 पर 58 पर ट्रेड हुई है, 51-52 पर इसका स्टॉप लॉस है, तो कितनी होगी, $6 का स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से ये बनता है, ठीक है। लेकिन 5 मिनट की ट्रेड है, बिला झिझक बिला खौफ होकर ट्रेड करें, कोई ऐसी बात ही नहीं है। दोनों यहाँ पर 5 मिनट में नज़र आ गए हैं, करें ट्रेड, कोई इशू नहीं है। हर सूरत में ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाएगी। बेशक आपको ये भी पता है कि ये जो है ना, ये रिट्रेस की मूव है, क्योंकि यहाँ से ये इससे नीचे आ गई इस ट्रायंगल से,
अमेंड कर चुकी है, तो ये अमेंड लगी है तो ये रिट्रेस की मूव है, लेकिन आपको ट्रेड प्रॉफिट ज़रूर दिखाएगी, बात ख़त्म हो गई। अच्छा, इसके बाद ये सेल की ट्रायंगल लगी है, यहाँ पर सेल हो गया, यहाँ तक आ गई, 5 मिनट में थोड़ा नहीं होता है। ये बाय की लगी है, यहाँ पर बाय कर लें, ठीक है, यहाँ तक आपको प्रॉफिट देगी। इस कैंडल पर बाय करना है जिस कैंडल पर लगा हुआ है। जैसे ये देखें, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ जिस पर मैंने ट्रेड ओपन की है। ये कैंडल जब लगी है ना, ये उस वक्त ये लाइन लगी है, बात की समझ आ गई। उसके बाद इसने ये प्रॉफिट किया है। ये लाइन को नीचे क्रॉस करती रहती है, इशू वाली कोई बात नहीं है, बात समझ गए हैं। अच्छा, क्या करना है भला, ये रेड लगी है, यहाँ पर आपने इस कैंडल पर सेल किया तो स्टॉप लॉस आपका इधर होगा, वो आपका हिट हो जाएगा। ज़ाहिर है इतनी रेशो तो होती है, कोई 5 मिनट में है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये ब्लू लाइन लगी है, ट्रायंगल लगी है, ये ब्लू लाइन लगी है, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट की मूव है यार। यहाँ पर सेल की बनी, दोनों ट्रायंगल बन गई, ये भी बन गई, कम से कम आपको कुछ ना कुछ ये प्रॉफिट करके गई। ये थी रिट्रेस की मूव, ये भी बात है। अभी ये यहाँ पर ब्लू लाइन लगी है और ट्रायंगल भी ब्लू लगी है, यहाँ से बाय किया, स्टॉप लॉस नीचे रखा, यहाँ तक 5 मिनट में मूव आ गई आपकी। यहाँ पर रेड, ये ट्रेड, इस कैंडल पर आपने ट्रेड ओपन कर दी, सवाल ही नहीं पैदा होता आपको प्रॉफिट ना दिखाया। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको भी नज़र आ रहा है भाई, $5 प्रॉफिट कर रही है आपकी ट्रेड, $6 कर रही है। मैं तो हिस्ट्री से पहले दिखा रहा हूँ। ये आपको नीचे देखें $7 भी कर रही है। ये ट्रायंगल लग गई, उसके बाद लाइन लग गई, आपको हर सूरत प्रॉफिट स्टॉप लॉस ट्रायंगल के नीचे रखना है। यहाँ पर देखें, रेड ट्रायंगल नहीं लगी है भाई, ये ब्लू लगी हुई थी, यहाँ पर आपने बाय किया, ये रेड लाइन लगी, आपने कोई ट्रेड सेल की ओपन नहीं करनी किसी सूरत में, जो मर्जी जन्नम में जाए, जितनी मर्जी मूव कर ले। उसके बाद यहाँ पर लगी है तो आपने ट्रेड यहाँ पर करनी है, यहाँ पर करनी है। उसके बाद ये सेल की ट्रेड है, इधर स्टॉप लॉस हिट होता है, हो जाए, या फिर ब्रेक इवन पर आ जाएगा, 2 ही ऑप्शन है, लेकिन इशू नहीं है। यहाँ ट्रायंगल लगी है, यहाँ पर आपने बाय करना है, यहाँ 5 मिनट की मूव है, यहाँ तक आपकी मूव गई, किसी जगह आप अच्छी खासी टेक प्रॉफिट करके ले सकते हैं। इस पर सेल नहीं करना है, ऊपर रेड ट्रायंगल नहीं लगी है, ये दोबारा ग्रीन लग गई है, इस कैंडल पर आप बाय करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये रेड ट्रायंगल है, वही बात है कि जो मूव होती है ना, क्या कहते हैं इसको, जो रिट्रेस की मूव होती है, ज़ाहिर है उसमें गुंजाइश थोड़ी होती है। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपका ब्रेक इवन तो देगी नहीं जी, और कुछ नहीं देगी, तो यहाँ पर लगी हुई है ना, आपने यहाँ पर सेल की, नीचे तक गई है तो ज़ाहिर है ब्रेक इवन तो आसानी से देगी। यहाँ पर सेल किया, इस कैंडल पर आपको ब्रेक इवन दे दी है आसानी से। ये ट्रायंगल लगी है, यहाँ से इस लाइन से बाय करेंगे, श्योर शॉट हर किसी किस्म का, हालांकि इस पर भी ट्रेड कर सकते हैं ट्रायंगल पर भी, लेकिन इसमें मज़ा और है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर रेड ट्रायंगल नहीं लगी है, आपको नज़र नहीं आ रही है, तो आपने इस पर सेल नहीं करना भाई, बात बड़ी सीधी सी है। यहाँ पर आपने ट्रायंगल लगी है, यहाँ पर आपने सेल किया है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट करेगी, और क्या करेगी, एक आध स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बड़ी बात कोई नहीं है। जो बताता हूँ वो 100% ठीक बताता हूँ। यहाँ पर रेड ट्रायंगल, ब्लू ट्रायंगल लगी है, यहाँ आपकी बाइंग होगी है, स्टॉप लॉस नीचे है, ये आपकी सारी मूव ही है। इधर रेड ट्रायंगल मौजूद नहीं है, इस रेड पर सेल नहीं करना है। एक बात क्लियर कर रहा हूँ, यही सूरत हाल जो है ना, वो 15 मिनट में है, वो आधे घंटे में है, बिल्कुल मैं मगजमारी करता हूँ और आपका टाइम ज़ाया करता हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि जो मर्जी हो जाए, ये आपका हर सूरत में आपको प्रॉफिट देगी। ये देखें, अभी पहले $6-7 दे रही थी, नो इशू, 1 मिनट में ट्रेड की हुई है। ये ट्रायंगल लगी हुई है, मैंने तो 5 मिनट में की है ना ट्रेड आपके सामने, तो 1 मिनट में क्या पोजीशन चल रही है, ये ट्रायंगल लगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है, उसके बाद मूव यहाँ तक गई है, अभी 5 मिनट की मूव है। लेकिन एक बात जहन में, यार ये छोटी मोटी बातें आपको जहन में रखना पड़ेंगी अगर ट्रेड करनी है तो आपको ये पता है, इस बात का तो इल्म है आपको कि ये जो है नीचे लो मेंट कर चुकी है पिछले ट्रायंगल को, इसका मतलब है अब ये ट्रायंगल अगर लगी है तो ये रिट्रेस की मूव है। इतना तो आपको भी पता होगा ना, ये तो नहीं हो सकता है। तो रिट्रेस की मूव में हमेशा जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की जाती है, बड़ी केयरफुली की जाती है। बाकी ट्रेड आपके सामने है, 5 मिनट में इसने लगाया हुआ है, मैंने ट्रेड ओपन कर दी है, आप लोग लाइव भी देख रहे हैं और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, लाइव सेशन भी चल रहा है, आप ये सारा कुछ देख रहे होंगे। मेरा मकसद ये है कि आपको किसी न किसी रिपोर्ट दिया है, उसके साथ अभी ये इंडिकेटर दिया है, स्ट्रेटजीज दी हैं,
किसी न किसी जगह पर आप प्रॉफिट टेकर हो जाएं और इसको बतौर बिज़नेस ले लें और काम शुरू करें, अपना ट्रेड करते रहें। ठीक है, हर रोज़ प्रॉफिट कमाएं। अभी ये देखें $7 आपको फिर दोबारा मिल रहे थे, अभी 5 हैं, थोड़ी देर पहले $7 मिल रहे थे। यानी प्रॉफिट टेकिंग नाम किस चीज़ का है? अभी आपको $8 मिल रहे हैं तो क्या होगा भला? 5 मिनट की मूव है, इसको अगर अमेंड करती है ये जो पीछे वाला है ये, तो अच्छी खासी अमाउंट आपको मिल जाएगी इसमें को। ये देखें अभी $11 मिल रहे हैं। अगर इस 1 मिनट को देख लें फिर भी, हालांकि मैंने तो ये आपको जब बता रहा था 5 मिनट को देख कर ट्रेड ओपन की है। ठीक है, तो यार और क्या चाहिए? हर ट्रेड प्रॉफिट में है इस लाइन के साथ, इस ट्रायंगल और लाइन के साथ हर ट्रेड आपकी प्रॉफिट में है। $12 दे रही है आपको। ठीक है, रहेगी बात प्राइस की। भाई प्राइस 25,000 रुपये है। मैं गरीब आदमी मजदूरी करता हूँ, ये मेरी मजदूरी है। जो आप जो भी काम करते हैं आपकी भी वो मजदूरी होती है, आप चाहे लाखों का करें करोड़ों का करें। $13 दे रही है आपको, तो 25,000 भाई प्राइस है, इसमें ना दूसरी है ना तीसरी है बात। मैंने भी अपनी मजदूरी लेनी है। अब कोई मुझे कहता है कि इस तरह, तो फिर जाए ना वज़ीर आज़म के पास, उनको कहें कि सर हमें भी कुछ दें, और लोग भी हैं उनसे कहें। मैं खुद मज़दूर आदमी हूँ, मैं क्या करूँ? ये $15 दे रही है आपको, आपके सामने है, ये लाइव आपको नज़र आ रहा है सारा कुछ, प्रॉफिट भी वीडियो में भी ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो ये इंडिकेटर है जी उन लोगों के लिए जो कहते हैं, दावे से कहते हैं कि हमने अभी तक प्रॉफिट नहीं कमाया है। मैं कहता हूँ कि अभी भी आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो जाओ जहन्नम में। फिर मेरे अब भाई हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, दोस्त हैं, कोई मुझसे भी बड़ा होगा, तो फिर मैं आपको ये कहता हूँ फिर और मैं क्या करूँ? मुझे तो करने की ज़रूरत है या नहीं है, आप लोगों को फिर अपने बारे में सोचना होगा कि इस इंडिकेटर के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ भी अगर ट्रेड नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है यार, और क्या कह सकते हैं। ये $16 प्रॉफिट, $17 प्रॉफिट कर रही है, मैं इसको चलने दे रहा हूँ 5 मिनट। $17 थोड़े कम होते हैं भला? हर ट्रेड में आपको पता है कि हमें प्रॉफिट मिलना है। $19 दे रही है, आपको पता है ना कि इसके बारे में मैंने बता दिया है कि हर ट्रेड ने प्रॉफिट करना है, आपको दिखाना है। $21 दे रही तो बनना चाहिए, मुझे क्लोज करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? इसको नेक्स्ट ट्रेड में फिर देखेंगे, इतनी सी बात है भला, वरना ये तो जाएगी ना जी, चलेगी अभी तक। बहरहाल ये ट्रेड हमारे जैसे लोगों का, जो मुझे फॉलो करने वाले उनका भी यही हाल है यार। अगर एक ट्रेड में $15-20 मिलते हैं तो और क्या चाहिए भला? मैंने लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ, सारी चीज़ मैंने दिखाई है। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मुझसे बारगेनिंग करने, खुदा का वास्ता, ये बारगेनिंग ना मैं करता हूँ ना मुझे मजबूर करें बारगेनिंग पर, मैं करता ही नहीं हूँ बारगेनिंग। वो लोग ट्रेड करें जो जिनका ये ट्रेड करना बनता है, वरना कोई अपना धंधा करें या अपने तौर पर जो भी करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।